ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बता रही थी मैनेजमेंट एज आर्ट। मैनेजमेंट कंप्लीट आर्ट है, साइंस नहीं थी वो कंप्लीट, ये मैंने प्रूव कर दिया आपको। मैंने आपको बोला उसमें ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूडेड है। हर जगह पे मैं सेम नहीं प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकती, ठीक है। इसे मुझे डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई करने पड़ते हैं। बीइंग ए मैनेजर मुझे हर पर्सन के साथ जो मेरी, अब मेरी क्लास में स्टूडेंट्स ही है, मैं हर, ये थोड़ी नहीं कि मुझे प्रिंसिपल सर ने बोल दिया कि ये वाला काम तुमने एग्जैक्टली ऐसे करना है तो मैंने हर बच्चे के लिए वही रूल बना देना कि एग्जैक्ट वैसे ही करना है। नो, मैंने क्या करना है, मैंने हर बच्चे को समझना है कि उसके लिए क्या वो रूल वैसा एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो एक मैनेजर होता है सिमिलरली उसको भी एक ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो टॉप लेवल का एग्जीक्यूटिव है वो उसको कुछ भी कहे, बट वो उसको एग्जैक्टली काम जब करवाना है तो उसको लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वर्क करवाना पड़ता है, ठीक है। कि वो बंदा कैसे मानेगा, कोई पर्सन डांट से मानता है, कोई पर्सन बहुत प्यार से मान जाता है, ठीक है। तो हर किसी का बिहेवियर अलग है, इसीलिए जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है प्रिंसिपल्स की वो डिफरेंट हो जाती है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी कहीं ना कहीं वेरी कर जाती है। तो इसीलिए इन एग्जैक्ट साइंस है, कंप्लीट साइंस नहीं है। देन हमारे पास मैनेजमेंट एज ए आर्ट, येस इट इज़ ए कंप्लीट आर्ट, ये हमेशा याद रखना। ना तो ये कंप्लीट बेटा मैनेजमेंट, ना तो कंप्लीट साइंस है ना प्रोफेशन है, मैं आपको पहले ही कंक्लूड कर रही हूँ। ये आर्ट कंप्लीट है, कैसे, ये मैं आपको अभी ये जो पॉइंट्स है 5 पॉइंट्स इसके थ्रू आपको प्रूव कर देती हूँ। जैसे मान लो प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या मतलब है कि हाउ मच प्रैक्टिकल आप एक्चुअल में जो वर्क करने लगते हैं उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। अप्लाई करने लगते हैं हम जब चीज़ों को, जैसे मान लो कोई पर्सन है, मैंने आपको बोल दिया कि आप सब बच्चे, आप सब बच्चों को मैंने पूछा आपको कैट बनानी आती है, आप सबने बोला यस मुझे हमें बनानी आती है। बट जब आप उसको प्रैक्टिकली मुझे करके दिखाओगे तो मुझे प्रूव होगा कि यस यू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज और नॉट। फिर मैं कहूँगी किसकी आर्ट अच्छी है और किसकी नहीं अच्छी। तो आर्ट जो है वो कम्प्लीटली किस पर बेस्ड है, प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड है। सिमिलरली मैनेजमेंट भी बेटा कम्प्लीटली प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड है। ये एग्जैक्ट नहीं है कि आपने बोल दिया कि हाँ लोगों को कंट्रोल करना है, ओके कर देते हैं, काम करवाना है करवा देते हैं, नहीं। आपको उसकी प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे काम करवाना है, हाउ टू गेट दी वर्क डन फ्रॉम अदर्स, किसी से काम कैसे करवाना है, ठीक है। तो ये दोनों में ही पॉइंट वैलिड है, मैनेजमेंट में भी और आर्ट में भी, दोनों में प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए। अब ये सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। पर्सनलाइज्ड मतलब होता है बेटा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, पर्सनलाइज्ड मतलब होता है पर्सन टू पर्सन जो चीज़ वेरी करती है। दोबारा बोल रही हूँ, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज थी, सब कहने लग गए हमें आती है कैट बनानी, कैट बना भी दी। बट जब मैंने आपकी शीट्स देखी तो मुझे पता लगा कि जो कैट बनाने का तरीका था वो हर किसी का अलग अलग था। इसका मतलब पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन थी, पर्सन टू पर्सन वो अप्लाई करने का, नॉलेज अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट था। सबको पता था कैट के 2 ईयर्स बनाने, हमने एक टेल भी बनानी है उसकी, थोड़ी सी हमने मूछें बनानी है, तो सबने बनाई। बट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज क्या हो जाता है कि हर किसी ने उस नॉलेज को डिफरेंटली अप्लाई किया है। वैसे ही आर्ट के अंदर डिफरेंटली किया, वैसे ही मैनेजमेंट में भी। मैंने आपको बताया हर मैनेजर अपनी अपनी, आपकी क्लास में से 2 लीडर्स बना दूंगी ना, हर किसी का, दोनों लीडर्स का काम कराने का तरीका, बच्चों को डांटने का तरीका डिफरेंट होगा, ठीक है, कंट्रोल करने का डिफरेंट होगा। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट थ्रू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। अब वही वो जो कैट आपने बनानी सीखी, अगर आप उसको रोज़ ही बनाते रहोगे, रोज़ ही बनाते रहोगे, तो आपके अंदर क्या आ जाएगी, इम्प्रूवमेंट। वैसे ही एक मैनेजर है, अगर उसको लगता है कि फर्स्ट डे मुझसे क्लास कंट्रोल नहीं हुई है, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो वो कंटिन्यूसली जब प्रैक्टिस करता रहेगा, उसको नए नए स्किल्स पता लगते रहेंगे, लोगों के एक्सपीरियंसेस पता लगते रहेंगे, तो वो क्या करेगा, उसमें एक इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो मैनेजमेंट के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से। अगला है सिचुएशनल एप्लीकेशन। सिचुएशनल मतलब सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई की जाती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल, अब किसी ने आर्ट करनी, आर्ट इज़ कला। अब वो मैं बोल दूँ कि आपने लाइव स्केच बनाना है। लाइव स्केच का मतलब होता है जो आपको सामने दिख रहा है आपने उसको एग्जैक्टली वैसे ही बना देना, उस चीज़ के अंदर जान डाल के आपने उस चीज़ को प्रेजेंट कर देना। सिचुएशनल एप्लीकेशन का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से, अब जिसके सामने जो सीन होगा वो सीन वहाँ पे बना देगा। वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी सिचुएशन के हिसाब से मैनेजर वर्क करता है। आज एक मैनेजर के सामने सिचुएशन डिफरेंट है, वो अलग तरह से अप्लाई करेगा अपनी नॉलेज को, वैसे ही सिचुएशन डिफरेंट है अगले दिन, तो वो डिफरेंट वे से उसको अप्लाई करेगा। देन लास्ट हमारे पास पॉइंट है एम्फेसिस ऑन क्रिएटिविटी।
एक मैनेजर ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत उसकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही हैं, दूसरे की इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो मेरे पास एक ही वर्ड होगा उसको कहने के लिए कि दैट पर्सन इज़ मोर क्रिएटिव। वैसे ही एक पर्सन ने कैट बहुत सुंदर बनाई, दूसरे ने इतनी सुंदर नहीं बनाई, दोनों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, दोनों ने उसको पर्सन टू पर्सन अप्लाई पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की उसकी, बट क्रिएटिविटी किसमें ज़्यादा थी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्रिएटिविटी दोनों में होती है, मैनेजमेंट में भी हो सकती है और आर्ट में भी हो सकती है। क्रिएटिविटी मतलब किसी चीज़ को काम करने का कुछ नया तरीका बना देना, ठीक है। तो दिस इज एम्फेसिस ऑन क्रिएटिविटी। थर्ड देखो बेटा, तो अगर मैंने बोला कि मेरे 5 के 5 पॉइंट्स आर्ट में भी थे और मैनेजमेंट में भी थे, इसीलिए मैंने बोला मैनेजमेंट इज़ ए कंप्लीट आर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी अगर केस स्टडी आनी हो तो मैं आपको कह सकती हूँ, जैसे मान लो बेटा कि घनश्याम है, ही इज़ वर्किंग इन दिस कंपनी, इन ABC लिमिटेड कंपनी में वो काम कर रहा है, ठीक है। उसकी जब ऑर्गेनाइजेशन में फायर आई, आग लगी, तो उसने ये स्टेप्स उठाए। वहीं जर्मनी में एक पर्सन है, कोई भी पर्सन है, ए पर्सन है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जब फायर लगी तो उसने ये स्टेप्स उठाए। तो मैं आपको पूछ सकती हूँ कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब मुझे यहाँ पे समझना क्या है कि घनश्याम और जो पर्सन ए था, दोनों अलग अलग एरियाज़ में थे चाहे, पर उन्होंने अलग अलग स्टेप्स उठाए। क्यों? बिकॉज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। पर्सनलाइज्ड मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है उनकी नॉलेज, उन्होंने जो अप्लाई की। तो मैनेजमेंट एज आर्ट हम इसके अंदर लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपने बड़े ध्यान से ये पॉइंट्स अगर आप माइंड में रखोगे तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा केस स्टडी के अंदर कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। देन हमारे पास अगली वीडियो में आपको पार्ट में बताती हूँ कि मैनेजमेंट एज प्रोफेशन कैसे हो सकता है।